हेलो दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, दिल से वेलकम ऑनलाइन कॉन्सेप्ट क्लासेज बाय राहुल सिंह चैनल पर। दोस्तों, आज ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बाद जो मैंने आपके न्यूमेरिकल कराए थे इलेक्ट्रिक करंट के, आज मैं एक शानदार टॉपिक, एकदम बेसिक लेवल का टॉपिक है, अपव्यय वेग प्लस इलेक्ट्रिक करंट में रिलेशन क्या होता है। ध्यान से देखते जाइए। मैं इतना ही कहना चाहूँगा क्योंकि जो स्टूडेंट इन बातों को सीरियस ले गया तो वो मतलब समझ सकता है। देखो ध्यान से, सीरियस हो जाइए आप। ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक करंट में रिलेशन क्या होता है, देखो ध्यान से। टॉपिक का नाम है अपवहन वेग और विद्युत धारा में संबंध। विद्युत धारा में संबंध, देखो ध्यान से क्या होता है अपव्यय वेग और विद्युत धारा में संबंध। देखो ध्यान से, इसका एक डायग्राम है। यदि आप उस डायग्राम को समझ गए तो सिस्टमैटिक तरीके से आप इस डेरिवेशन को समझ जाएंगे। देखो ध्यान से, जो आपका फाइनली रिजल्ट आएगा वो आएगा I बराबर में NE/AV/D। ये हमें फॉर्मूला निकालना है, किसकी हेल्प से? अपव्यय वेग प्लस इलेक्ट्रिक करंट की सहायता से। I आपका करंट होता है, धारा होता है, और BD आपका क्या होता है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता है। दोनों में क्या हो गया? रिलेशन। हमें वही याद करना है कि ये फॉर्मूला कैसे आया। E आपका होता है इलेक्ट्रॉन पर आवेश, A आपका होता है एरिया अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, N आपका होता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या। देखो ध्यान से, ये आपका क्या है? एक मिनट, डायग्राम बन लेते हैं पहले। ये आपका चालक है एक, क्या है? चालक। ये सिंपल है। अब इसमें जब हम इलेक्ट्रॉन रखेंगे, मुक्त इलेक्ट्रॉन, तो मुक्त इलेक्ट्रॉन रैंडम गति से इधर उधर गति करते रहते हैं। और जो हमारा औसत वेग आता है, मतलब जहाँ पर विद्युत क्षेत्र है नहीं है इस चालक में, ये सिंपल है, सिंपल तरीके से रखा हुआ है। इस पे कोई विद्युत क्षेत्र उपस्थित नहीं है, यानी विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में है। तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो रैंडम यानी इधर उधर गति करेंगे। जो मैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी में समझा सका हूँ, तो उनका औसत वेग क्या होगा? 0 हो जाएगा, क्योंकि इधर उधर गति करते रहते हैं। तो आपस में कोई अपोजिट डायरेक्शन में गति कर रहा है तो कोई पैरेलल कर रहा है, इसलिए रैंडम गति करेंगे, इधर उधर गति करेंगे, तो इनका औसत वेग क्या होगा? 0 होगा, जो मैं बता चुका हूँ। अब मैंने इनको क्या रख दिया है? विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में रख दिया है। क्या? विद्युत क्षेत्र है, ये समझो बोर्ड पूरा हमारा विद्युत क्षेत्र है। वैसे विद्युत क्षेत्र को हम इन लाइनों के द्वारा भी रिप्रेजेंट करते हैं, बट मैं इस पूरे बोर्ड को क्या मान रहा हूँ? विद्युत क्षेत्र मान रहा हूँ। ठीक है, ये हो गई आपकी विद्युत क्षेत्र की दिशा। क्या हो गई? विद्युत क्षेत्र की दिशा हो गई। इस प्रकार से विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन इधर है। अब इलेक्ट्रॉनों की डायरेक्शन विद्युत क्षेत्र के विपरीत हो जाएगी, क्योंकि जहाँ पर विद्युत क्षेत्र होता है और चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इलेक्ट्रॉनों की विद्युत क्षेत्र के विपरीत गति हो जाती है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन इधर साइड में गति करेंगे इस प्रकार से। इस प्रकार से इलेक्ट्रॉनों की गति इस यानी इसके अपोजिट हो जाएगी, जो मैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी में आपको बेसिक लेवल से समझा चुका हूँ कि कैसे गति करते हैं, ये कैसे नहीं गति करते हैं इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। यदि मैं इसे बी विभवांतर की बैटरी से जोड़ दूँ तो देखो ध्यान से, हमेशा आपको पता होना चाहिए जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो विद्युत क्षेत्र के विपरीत क्या करते हैं? मोशन करते हैं, गति करते हैं। ठीक है, देखो ध्यान से, इस प्रकार से मैंने इसको बी विभवांतर की बैटरी से जोड़ दिया। ठीक है, अब विद्युत क्षेत्र की दिशा होती है माइनस से प्लस की ओर। ठीक है, यहाँ पर भी माइनस है, यहाँ पर भी प्लस है। ठीक है, कोई दिक्कत? यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, सिंपल। अब देखो, यदि मैं विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन को इधर ना लिखकर इधर लिख दूँ तो वो इलेक्ट्रॉन की गति इधर साइड में हो जाएगी। ठीक है, अब देखो, थोड़ा हम विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन को भी क्या कर देते हैं? चेंज कर देते हैं।
विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन मैंने इधर मान ली, तो इलेक्ट्रॉनों की जो गति होगी वो इधर साइड में हो जाएगी। किधर साइड में हो जाएगी? लेफ्ट साइड में हो जाएगी, ठीक है। इधर साइड में समझो, ठीक है, इधर यानी वेस्ट, ठीक है। अब देखो ध्यान से, ये आपका क्या हो गया पॉजिटिव, ये आपका नेगेटिव हो गया। बी विभवांतर की बैटरी से मैंने जोड़ दिया। और चालक के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो विद्युत क्षेत्र के क्या अपोजिट डायरेक्शन में गति करेंगे। विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन इधर साइड में है, तो जो हमारे मतलब चालक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन है वो विद्युत क्षेत्र के अपोजिट डायरेक्शन में क्या करेंगे, गति करेंगे, ठीक है। ये आपने अक्सर पढ़ा होगा, मेरा मतलब अब पढ़ रहे हैं, पढ़ा तो नहीं होगा। जो 9th क्लास में आप पढ़ते हैं, 10th क्लास में पढ़ते आ रहे हैं साइंस में, तो वहाँ पर रटाया जाता है और कुछ नहीं है। बेसिक लेवल समझ ही नहीं जाता है, ठीक है। रट लो और आपका काम हो गया। यहाँ पर समझने का काम है, ठीक है। दोबारा से मैं तिबारा बता रहा हूँ, ध्यान से देख दो। तीसरी बार में मैं आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। देखो ये आपका कोई चालक है, चालक के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। यदि विद्युत क्षेत्र उपस्थित नहीं हो, विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में हो मुक्त इलेक्ट्रॉन, तो चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन रैंडम गति करते हैं, इधर उधर गति करते हैं, तो उनका जो औसत वेग आता है वो शून्य आता है। यदि हम चालक को विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में लावें, यानी विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में लावें, तो विद्युत क्षेत्र के अपोजिट डायरेक्शन में क्या इलेक्ट्रॉनों की गति हो जाती है, ना कि उसके समांतर होती है विद्युत क्षेत्र के। यदि विद्युत क्षेत्र इधर गति करेगा तो चालक के अंदर जो मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं वो इधर साइड में गति करेंगे, यानी अपोजिट गति करेंगे। अपोजिट गति क्यों करते हैं? क्योंकि वहाँ पर विद्युत क्षेत्र का क्या होता है, कब्जा होता है, किस पर? मुक्त इलेक्ट्रॉन पर, ठीक है। ओके, यहाँ तक क्लियर। यदि मैंने इसको बी विभवांतर की बैटरी से जोड़ दिया, आपने पता होगा विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन प्लस से माइनस की ओर होती है। जब मैंने विद्युत क्षेत्र रेखाओं में पढ़ाया था, विद्युत बल रेखाओं में पढ़ाया था कि कैसी गति होती है, पॉजिटिव से हमेशा, मैं तो मेरा था नेगेटिव से पॉजिटिव होती है, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। ये हो गया इसका माइनस टर्मिनल, ये इसका हो गया प्लस टर्मिनल, या प्लस माइनस धन आवेश और ऋण आवेश, ये भी समझ सकते हैं बैटरी के, ठीक है। ये हो गया बी विभवांतर की बैटरी। ओके, यदि चालक गोले की मैं लंबाई मानूं, लंबाई परिवर्तन कितना हुआ है? डेल परिवर्तन हुआ है, ठीक है। डी एल मान लिया मैंने, कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए, ठीक है। ये इसका क्या है? अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है। क्या है? अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है। क्या है? अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल किसका? चालक का। ओके, कोई दिक्कत? अब देखो ये इलेक्ट्रॉन गति कर रहे हैं। यदि मैं इन इलेक्ट्रॉनों को थोड़ा यहाँ पर गति कराऊं, तो गति कराने के लिए मुझे इन n इलेक्ट्रॉन, मैंने इलेक्ट्रॉनों को नाम दे दिया n इलेक्ट्रॉन। यदि इलेक्ट्रॉनों की संख्या को मुझे यहाँ तक गति करानी है तो थोड़ा बहुत टाइम भी तो लगेगा। कितना टाइम लगेगा? 1 सेकंड, 2 सेकंड, यानी टाइम में परिवर्तन होगा। तो टाइम में परिवर्तन मैंने मान लिया डेल टी। क्या मान लिया? डेल टी। अब देखो ध्यान से, थोड़ी मैं लैंग्वेज लिखाता हूँ, फिर मैं आपको आगे समझाता हूँ। देखो, अतः एकांक आयतन में उपस्थित, एकांक आयतन में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या n है। क्या है? एकांक आयतन में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है। मैंने इसको मान लिया एकांक आयतन, मतलब समझो आप, मेरा मतलब एकांक आयतन मान लिया मेरे। एकांक आयतन में क्या है? उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या मैंने n मान ली। क्या मान ली? n मान ली। अब मैं इन इलेक्ट्रॉनों को प्लस से लेके माइनस में गति कराऊंगा थोड़ा, मतलब देखो ये आपका क्या है? चालक गोला है। मैं यहाँ पर समझाता हूँ रफ डायग्राम में, ठीक है। ये आपका क्या है? चालक गोला है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से, ठीक है। इलेक्ट्रॉनों को मुझे यहाँ पर लेकर जाना है, तो इधर साइड से मैं इधर साइड लेकर जाऊंगा गति, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक कूदेंगे। ये जो कूदेंगे इलेक्ट्रॉन, इनको कुछ ना कुछ टाइम लगेगा एक सिरे से दूसरे सिरे पर जाने के लिए, ठीक है। जैसे आप सपोज भरतपुर से आप जयपुर की तरफ जाएंगे, तो जयपुर जाएंगे आप कोई ना कोई साधन से जाएंगे या पैदल जाएंगे, तो पैदल जाएंगे तो मतलब कई दिन बीत जाएंगे, आप पहुंचेंगे नहीं अपने डेस्टिनेशन पर, ठीक है। जैसे ही आपने कोई मतलब दूरी तय करी, तो दूरी तय करने में हमेशा टाइम लगता है, ठीक है। जो भी आप दूरी तय कर रहे हैं 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर, उसी प्रकार से जो आपके इलेक्ट्रॉन मैं गति करा रहा हूँ, एक सिरे से दूसरे सिरे की ओर पहुँचा रहा हूँ, तो इन इलेक्ट्रॉनों को पहुँचने के लिए भी टाइम की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। ओके, तो n इलेक्ट्रॉन है आपके, क्या है? n इलेक्ट्रॉन है। और कितने, मेरा तो कितना टाइम लग रहा है? डेल टी टाइम लग रहा है। ये आपको पता होना चाहिए। एक बार ऐसे देखो, मैं आपकी लैंग्वेज लिखाता हूँ, ठीक है। ओके, यहाँ तक क्लियर। अब देखो एकांक आयतन में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है? n है। क्या है? n है। तथा अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल क्या है? तथा
अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल किसका? चालक गोले का। चालक का जो समझो, चालक यानी अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल कितना है? ए है। क्या है? अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल क्या है? ए है। ओके, क्या है? और हमेशा इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र के क्या है? विपरीत दिशा में गति करते हैं तथा चालक के अंदर उपस्थित इलेक्ट्रॉन तथा चालक के अंदर उपस्थित इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में या उपस्थित इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में गति करते हैं। विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में गति करते हैं। ओके, सिंपल। लैंग्वेज का स्क्रीनशॉट लें, फिर मैं आपको आगे की तरफ कराऊंगा ऐसे। ओके, यहाँ तक क्लियर। अब मैं इसको एक बार मैं तो रफ करता हूँ, फिर मैं आगे क्लियर करता हूँ। ठीक है, अब देखो डेरिवेशन यहाँ से आगे चालू हो रहा है, ध्यान से देखते जाइए। 1 मिनट के लिए, 1 मिनट दो मुझे, देखो ध्यान से। अल्फांश चालक की लंबाई मैंने मान ली, अल्फांश चालक की लंबाई डेल एल है। चालक की लंबाई डेल एल मान ली, ठीक है। मैंने कितनी मान ली? डेल एल मान ली। ठीक है, देखो ध्यान से। यदि चालक की लंबाई डेल है तो आवेश वाहकों की संख्या भी तो हमें ज्ञात करनी है। तो आवेश वाहकों की संख्या, आवेश वाहकों की संख्या हमें ज्ञात करनी है। तो डेल क्यू यानी आवेश में परिवर्तन, डेल क्यू बराबर में एन आवेशों की संख्या, एन आवेशों की संख्या, इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, टाइम कितना लग रहा है, डेल टी या डेल टी आप मत लो यहाँ पर। ठीक है, मैं बाद में लगाऊंगा ऐसे। डेल एल अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल कितना है? ए। ओके, ये आपको पता होना चाहिए। एन इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, डेल लंबाई है, डेल एल, और ये आपका क्या है? अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है। इसको मैं नाम दे देता हूँ समीकरण नंबर फर्स्ट। ठीक है, ठीक है, क्या दे दिया मैंने इसको नाम? समीकरण नंबर फर्स्ट। ठीक है, ओके। इलेक्ट्रॉन अभी तो लिख लेते हैं, ई इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब देखो ध्यान से, अब देखो हमें टाइम निकालना है, टाइम निकालना है हमें। जो हमारे इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं एक सिरे से दूसरे सिरे की ओर, हमें टाइम तो ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? टाइम ज्ञात करना है। तो समय हम ज्ञात करेंगे, देखो ध्यान से, क्या ज्ञात करेंगे हम? समय ज्ञात करेंगे। ठीक है, ओके, समय ज्ञात करेंगे, देखो ध्यान से। देखो हमें समय ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है? 1 मिनट के लिए मैं समझा देता हूँ। जो आपके इलेक्ट्रॉन है एक सिरे से दूसरे सिरे की तरफ मैं पहुंचना चाहता हूं, तो जो इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं वो मतलब गति कर रहे हैं, जो समझो। ठीक है, वो बीडी वेग से या ड्रिफ्ट वेलोसिटी, मेरा मतलब जो इलेक्ट्रॉन एक सिरे से दूसरे सिरे की ओर जा रहे हैं वो कौन सा वेग तय कर रहे हैं? वो कर रहे हैं आपका अपवन वेग। ठीक है, बी डी। ठीक है, वही हमें ज्ञात करना है। देखो ध्यान से, मैं कोई मतलब थ्योरी इतनी ज़्यादा लिखाऊंगा नहीं आपके लिए, सिंपल तरीका है इस किसको समझाने के? डेरिवेशन को समझाने के लिए। देखो ध्यान से, ठीक है। तो हमें समय ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है? समय। अब समय ज्ञात करेंगे तो आपको पता होगा चाल बराबर दूरी बट्टे समय, चाल बराबर में दूरी बट्टा समय। ठीक है, अब हमें समय ज्ञात करना है, तो समय में इधर ले आऊं, कोई दिक्कत? समय इधर लेकर आ जाऊं और चाल को मैं इधर लेकर आ जाऊं, कोई दिक्कत? टाइम कितना है? टाइम में परिवर्तन कितना हुआ? डेल टी। दूरी कितनी है आपकी? डेल एल। और चाल कितनी है? बी डी, क्योंकि ड्रिफ्ट वेलोसिटी से जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन। ठीक है, गति कर रहे हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी से। ओके, यहाँ तक क्लियर। इसको मैंने समीकरण नंबर सेकंड नाम दे दिया। ठीक है, आगे चलते हैं आगे की तरफ।
देखो ध्यान से, यदि इसकी लैंग्वेज चाहिए तो मैं बाद में दिखाऊंगा, अभी नहीं, ठीक है। अभी समझो। अब देखो हमें क्या ज्ञात करना है, अपव्यय वेग और विद्युत धारा में संबंध ज्ञात करना है। अब आपको पता होगा विद्युत धारा का फॉर्मूला क्या होता है। विद्युत धारा का फॉर्मूला होता है डेल आई बराबर में डेल क्यू अपॉन में डेल टी, ठीक है। डेल आई बराबर में डेल क्यू अपॉन में डेल टी, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक होनी नहीं चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है। इसको मैं ना दे देता हूँ समीकरण नंबर 3, ठीक है। और देखो ध्यान से, समीकरण फर्स्ट और सेकंड के मान को मैं समीकरण नंबर 3 में रखूंगा और आपका अपव्यय वेग और विद्युत धारा में संबंध निकल करके आ जाएगा। देखो ध्यान से, समीकरण फर्स्ट व सेकंड के मान को समीकरण या थर्ड समीकरण में आगे की तरफ आप लिख लेना, ठीक है। थर्ड समीकरण आपका क्या है, डेल आई बराबर में डेल क्यू की वैल्यू कितनी है एन, डेल एल ए एरिया अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल ई इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और डेल आई की वैल्यू कितनी, डेल टी की वैल्यू कितनी है डेल एल, ठीक है। और डेल एल के नीचे क्या है बी डी, तो बी डी ऊपर चले जाएगा आपका, क्या चले जाएगा बी डी यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी। डेल एल से डेल एल कैंसिल, बराबर में बचा आपका क्या, बचा आपका एन ए ई बी डी। इसे हम कहते हैं अपव्यय वेग और विद्युत धारा में संबंध यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक करंट में रिलेशन, ठीक है। तो ये आ गया आपका आई बराबर में इसे बोल सकते हैं एन ए ई बी डी, ठीक है। अब आई क्या है यहाँ पर, आई क्या आप मेरा मतलब कीड़े ज़्यादा आ रहे हैं लाइट की वजह से, तो थोड़ा एडजस्ट करना। आई आपका क्या है धारा, एन आपका क्या है इलेक्ट्रॉन की संख्या, थोड़ा अपने आप में कोऑपरेट करना, ठीक है। ए आपका क्या है अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, ठीक है। उसके बाद बी डी आपका क्या है अपवहन वेग, ये आपका क्या है इलेक्ट्रॉन पर आवेश, ठीक है। अलग अलग वैल्यूओं के नाम मेरा मतलब अलग अलग जो आपके दे रखे हैं उनके मैंने अलग अलग आपके नाम लिखा दिए हैं। तो आई बराबर में एन ए ई बी डी, ठीक है। अब इसकी ट्रिक आप बना सकते हैं, जैसे ई को पहले ले लो आप, या नाव, बी को पहले ले लो नावे, बी डी आप ऐसे बना सकते हैं, नाव कैसे बना सकते हैं आप, ठीक है। नाम से मतलब नाव तो जैसे नावे क्लियर होना ना, जैसे एन ए ई यानी एन ए बी ई, एन ए बी ई नावे, उसके बाद नावेड़ ऐसे भी कह सकते हैं आप, बेड़ दा यानी बेड़ी, ऐसे मतलब ऐसे रिलेट कर सकते हैं, ऐसे ये समझाने का तरीका, ठीक है। अब देखो ध्यान से एक बार दोबारा से क्या कराते हैं हम, रिवाज कराते हैं। देखो ध्यान से, अपव्यय वेग और विद्युत धारा संबंध सीधा सीधा है। एक चालक गोला है, इसके अंदर एक क्या है मुक्त इलेक्ट्रॉन है, यह विद्युत क्षेत्र रखा हुआ है। इसमें विद्युत क्षेत्र क्या है, यदि विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन इधर है तो मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या इधर साइड में होगी। मैंने बी विभवांतर की बैटरी से जोड़ दिया प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, क्योंकि हमेशा विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन होती है प्लस से माइनस की ओर, ठीक है। ओके, प्लस से माइनस की ओर, ओके। चालक की लंबाई परिवर्तन कितना है डेल एल है, ठीक है। अब देखो इलेक्ट्रॉन यहाँ से मैं यहाँ तक मतलब इसी बीच के अंदर मुझे इलेक्ट्रॉन यहाँ पर पहुँचाने हैं, तो एन इलेक्ट्रॉन है, एन इलेक्ट्रॉन जो जाएंगे तो जाने में कुछ टाइम लगेगा, तो डेल टी, हम डेल टी बाद में निकालेंगे, टाइम में जो परिवर्तन हुआ है पहले हम निकालते हैं। अल्पांश चालक की लंबाई क्या डेल एल है, तो आवेश वाहकों की संख्या कितनी होगी, तो हमें डेल क्यू ज्ञात करना है, ठीक है। तो एन इलेक्ट्रॉन हो गए आपके, लंबाई परिवर्तन कितना डेल एल, ठीक है। उसके बाद ए आपका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है, ई आपका इलेक्ट्रॉन पर आवेश, ठीक है। समीकरण नंबर फर्स्ट। अब हमें निकालना है टाइम, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को जाने में कितना टाइम लगा, परिवर्तन कितना हुआ है, तो टाइम में परिवर्तन डेल टी बराबर में डेल एल अपॉन में बी डी यानी है चाल कितनी है, कौन सी चाल से गए हुए, यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी की चाल से, ठीक है। तो मैंने फॉर्मूला लगाया आपका चाल बराबर में दूरी बट्टे समय, तो मुझे समय निकालना है, तो समय बराबर में दूरी बट्टे चाल, समय आपका डेल टी हो गया, दूरी आपकी डेल एल हो गई, और चाल आपकी क्या हो गई बी डी यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब मुझे क्या करना है विद्युत धारा, क्या विद्युत धारा,
क्योंकि हमें विद्युत धारा और अपव्यय वेग में संबंध चाहिए। तो विद्युत धारा डी डेल आई बराबर में डेल क्यू अपॉन में डेल टी, इसका क्या होता है, सिंपल फॉर्मूला होता है। ठीक है, धारा में परिवर्तन बट्टे आवेश में परिवर्तन बट्टे कुल समय। ठीक है, ये आपका क्या रखना है, परिवर्तन का फॉर्मूला याद रखना है, किसका, करंट का। ठीक है, तो मैंने समीकरण 3 में फर्स्ट और सेकंड के मान को पुट कर दिया है। डेल एल से डेल एल कैंसिल हो गया, बचा आपका आई बराबर में एन ए बी डी। बी डी आपका क्या होता है, अपव्यय वेग होता है। ई आपका इलेक्ट्रॉन पर आवेश, ए आपका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। आई बराबर में आपका क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट यानी धारा होती है। ठीक है, सिंपल तरीके से मैंने आपको समझा दिया है। ठीक है, ओके, चलो हाँ एक बार स्क्रीनशॉट लें एक बार। ओके, ठीक है, क्लियर। कोई दिक्कत हो मुझे कमेंट में बता देना आप। ठीक है, अब मैंने एक अपव्यय वेग का आपको फॉर्मूला लिखवाया था पिछली क्लास में। पिछली क्लास में क्या लिखाया था मैंने, बी डी बराबर में ई अपॉन में एम और टॉर्क, ये लिखवाया था मैंने पिछली क्लास में फॉर्मूला, जब मैंने अपव्यय वेग करवाया था। ठीक है, अब देखो यदि मैं बी डी की जगह पर उसका फॉर्मूला रख के देखूँ तो क्या परिवर्तन मिलता है, इसका फॉर्मूला एन ए बी डी ई निकल के आया भाई। ठीक है, ये तो निकल के आया है। अब मैं बी डी की जगह पर इसका फॉर्मूला रखूँ तो कुछ परिवर्तन देखने को मिलेगा, तो हम देख लेते हैं। ठीक है, तो एन ए बी डी की जगह पर मैं रखा ये, तो एन ए बी डी ई बराबर में ई अपॉन में एम और टॉर्क। ई आपका विद्युत क्षेत्र है, ई इलेक्ट्रॉन पर आवेश है, एम क्या है आपका द्रव्यमान है, और ये मैंने बता दिया है। ठीक है, ई से आपका ई कैंसिल हो गया। ओके, तो बचा आपका क्या, एन ए बी डी बराबर में ई एम टॉर्क। तो बी डी आप निकाल सकते हैं यहाँ से, बी डी का एक और फॉर्मूला निकल के आ जाएगा। तो बी डी बराबर में ई टॉर्क अपॉन में एन ए एम। ठीक है, नाम ठीक है, ऐसे भी आप रिलेट कर सकते हैं। ये भी आप एक आपका सुंदर सा फॉर्मूला आ गया बी डी का। ठीक है, बी डी का एक आपका ये फॉर्मूला है। ठीक है, और एक आपको आई बराबर में एन ए बी डी ई, एक आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है, ओके, तो आपके 3 से 4 फॉर्मूले यहाँ पर निकल गए। और मैंने इलेक्ट्रिक डेंसिटी भी कराई थी आपके लिए, मेरा मतलब करंट डेंसिटी, धारा घनत्व, आई बराबर जे अपॉन में ए, उसका भी आपको फॉर्मूला याद रखना है। और 3-4 फॉर्मूले ये हैं। अब मैं आपको अपव्यय वेग और विभवांतर में संबंध बताऊंगा, क्या होता है अपव्यय वेग और विभवांतर में संबंध। ठीक है, बहुत इजी टॉपिक है, आगे की क्लास में हम कवर करेंगे। आज को हम यहीं पर स्टॉप करते हैं। ठीक है, ठीक है, तो क्लास कैसी लगी मुझे आप कमेंट में ज़रूर बताएंगे। मिलते हैं विभवांतर, पोटेंशियल, मेरा मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड पोटेंशियल रिलेशन। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।